प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ 11 की बातें हो जाएं। जैसे सबसे पहले परीक्षण या प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। दुनिया में दो तरह के परीक्षण होते हैं। एक वह परीक्षण है, वह प्रयोग है जिनका परिणाम सदैव निश्चित होता है, और दूसरे वह हैं जिनका परिणाम निश्चित नहीं होता। एक तरह के परीक्षण हैं इनका परिणाम निश्चित होता है, और दूसरे प्रकार के वह परीक्षण हैं, वह प्रयोग हैं जिनका परिणाम अनिश्चित होता है। जैसे यदि हम किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करके उनका योग ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का ये जो परीक्षण है ये निश्चित परिणाम वाला होगा। अगर सही से माप करके तीनों कोणों को जोड़ेंगे हम तो 180 अंश ही आए। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का परीक्षण ये निश्चित परिणाम वाला है। लेकिन यदि हम एक सिक्का को उछाल दें, एक कॉइन है उसे टॉस कर दें, तो ऊपर की ओर हेड आएगा कि टेल आएगा, ऊपर की ओर चित्त आएगा कि पट आएगा, इसका परिणाम निश्चित नहीं। कोई पासा फेंक दे, हम लोग डाई फेंक दें, तो ऊपर की ओर 1 का अंक आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, ऊपर की ओर कौन सा अंक आएगा, 6 तक लिखा होता है, इसका परिणाम निश्चित नहीं होता। तो ये जो दूसरी तरह का प्रयोग है, दूसरी तरह का परीक्षण है जो अनिश्चित परिणाम वाला होता है, प्रायिकता इसी की ज्ञात की जाती, इसी तरह के परीक्षण का, इसी तरह के प्रयोग का। यह अनिश्चित परिणामी वाले प्रयोग होते हैं। इन अनिश्चित परिणाम वाले प्रयोग को ही हम लोग यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। इन्हें यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम। तो जो प्रायिकता ज्ञात की जाती है, संभावनाएं ज्ञात की जाती हैं, वो इसी प्रकार के परीक्षण के लिए है, यादृच्छिक प्रयोग के लिए ही है। इन्हीं का अध्ययन होता है। अगर किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभव परिणामों को एक समुच्चय के भीतर लिख दिया जाए, तो वह उस यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस ये क्या होता है? किसी यादृच्छिक प्रयोग या किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभव परिणामों, यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभव जितने पॉसिबल हैं, सभी संभव परिणामों, पॉसिबल आउटकम्स, परिणाम आउटकम्स, सभी संभव परिणामों का जो समुच्चय होता है, समुच्चय, उस परीक्षण के लिए, उस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। जैसे यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो 2 ही परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है कि ऊपर की ओर हेड आए, या दूसरा परिणाम हमें मिल सकता है कि ऊपर की ओर टेल आए। अब इन दोनों संभव परिणाम, पॉसिबल आउटकम्स को
एक सेट के भीतर लिख दे, या तो ऊपर की ओर हेड आएगा या ऊपर की ओर टेल आएगा, तो यही सभी संभव परिणामों का जो सेट तैयार हुआ समुच्चय, इसे ही हम इस सिक्के के उछाल में प्रतिदर्श समष्टि कहा जाएगा। और यदि कोई पासा फेंक दिया जाए तो पासा फेंकने पर कुल 6 संभव परिणाम हो सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स की संख्या 6, और सबको एक सेट के भीतर लिख दिया जाए तो यही जो समुच्चय हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ये पासा के फेंक वाले परीक्षण के लिए, पासा के फेंक वाले प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि कहा जाएगा, सैंपल स्पेस। और किसी प्रतिदर्श समष्टि के ये जो एलिमेंट है, ये प्रतिदर्श बिंदु कहे जाते हैं। प्रतिदर्श समष्टि के अवयव, एलिमेंट, ये प्रतिदर्श बिंदु कहे जाते हैं, सैंपल पॉइंट्स। तो इस प्रकार इसमें 2 प्रतिदर्श बिंदु है और इसमें 6 प्रतिदर्श बिंदु। किसी प्रतिदर्श समष्टि के जितने उपसमुच्चय होते हैं वो सब घटनाएं कही जाती हैं। प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय घटनाएं कही जाती हैं। जितने उपसमुच्चय हैं सब अपने आप में घटनाएं। घटनाओं के प्रकार भी बहुत सारे आप 11 में पढ़े, जिसमें से एक मुख्य होता है परस्पर अपवर्जी घटना। यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण से संबंधित 2 ऐसी घटनाएं हों कि एक घटना के घटित होने पर दूसरे के घटने की संभावना ना हो, तो ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी कही जाती हैं। जैसे किसी घुड़दौड़ में 2 घोड़ों ने प्रतिभाग किया, ए और बी, तो एक घटना ले लिया जाए घोड़े ए के जीतने की और दूसरी घटना ले ली जाए घोड़े बी के जीतने की, तो ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी, क्योंकि यदि घोड़ा ए जीत गया तो फिर घोड़े बी के जीतने वाली घटना नहीं हो, या बी जीत गया तो ए नहीं होगा। तो ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं ये। इसी तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जैसे मान लीजिए कि डाई हमने फेंक दिया, पासा फेंक दिया, एक घटना ले ली जाए ऊपर की ओर विषम अंक आने का, ई से डिनोट कर दे, दूसरी घटना ले ले एफ जो कि ऊपर की ओर सम अंक आने का है, तो विषम अंक आने की घटना ई और सम अंक आने की घटना एफ परस्पर अपवर्जी होंगी, क्योंकि यदि ऊपर की ओर विषम अंक आ गया तो फिर सम अंक आने की संभावना नहीं होगी, सम आ रहा है तो विषम आ। तो ये सब हो गया। यहाँ हम लोगों को जो 12 में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है, प्रतिबंधी प्रायिकता। प्रतिबंधी प्रायिकता, या आपके एनसीईआरटी बुक में इसे लिखा है सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रतिबंधी प्रायिकता, आइए देखें ये क्या होता है प्रतिबंधी प्रायिकता। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि जो हमने परीक्षण किया है वो है पासा फेंक।
परीक्षण यहाँ है पासा फेंकी, डाई थ्रो किए। अब इस पासा फेंकने के परीक्षण में अगर प्रतिदर्श समष्टि लिखा जाए, सैंपल स्पेस, अर्थात इस परीक्षण, इस प्रयोग के कुल संभव परिणाम लेकर एक सेट बना दिया जाए, तो इसके भीतर 6 अवयव होंगे, अर्थात इस प्रतिदर्श समष्टि में 6 प्रतिदर्श बिंदु होंगे। अब इससे संबंधित 2 घटनाएं ले ली जाएं। नहीं, ऐसा करते हैं, दूसरा प्रयोग ले लो, जो आपकी बुक में लिया गया हूबहू वही प्रयोग ले लिया। चलिए वही ले लो। परीक्षण ले लिया जाए, 3 सिक्कों को एक साथ उछालना। आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। मैच करेगा बुक का और हमारा। ये तो 3 सिक्कों को उछालने पर जितने परिणाम हो उनको एक समुच्चय में लिखें, तो ये कहा जाएगा उस परीक्षण के लिए प्रतिदर्श समष्टि। तो देखिए कितनी संभावनाएं हो सकती। एक तो ये है, हो सकता है तीनों ही सिक्कों पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि 2 सिक्कों पर हेड आए, लेकिन 2 सिक्कों पर हेड आने की भी देखिए एक संभावना यह है कि पहले दूसरे पर हेड आ जाए, तीसरे पर टेल, या पहले हेड टेल हेड, इस तरह से ये होंगे 2 सिक्कों पर हेड का आना। फिर हो सकता है कि एक ही सिक्के पर हेड आए, हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर टेल आ जाए। तो इस प्रकार की ये कुल 8 संभावनाएं होंगी। इसके भीतर 8 प्रतिदर्श बिंदु होंगे। जो घटना लेनी है वो एक घटना इसमें से ले लें हम लोग। घटना ई इसमें है न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना। न्यूनतम 2 चित्त, 2 है। न्यूनतम की बात हो रही है, एटलीस्ट माने 2 चित्त भी हो सकता है इस घटना में और 3 भी हो सकता है। और दूसरी घटना ले लेते हैं एफ कि पहले सिक्के पर पट प्रकट होना, पट प्रकट होना। तो देखिए जो ई होगा न्यूनतम 2 चित्त, माने 2 चित्त भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ये इस तरह से होगा। 2 चित्त वाले पहले लिख दें, फिर 3 चित्त वाले भी लिख दें। और जो घटना एफ होगी वो पहले सिक्के पर पट प्रकट हो, टेल, ये इस तरह। इसमें भी पहले वाले सिक्के पर टेल है, या ये लिख दें, इसमें भी पहले सिक्के पर टेल है, ये THT। और क्या हो सकता है, TTH। ये 4 संभावनाएं इसमें हो सकती। इस घटना में ये 4 घटनाएं 4 संभावनाएं हो सकती हैं। THH, THT, TTH, TTT। यानी पहले वाले पर ये टेल रहना चाहिए, बाकी और कौन सी संभावनाएं हो सकती। इन सब में देखिए पहली बार में टेल है, तो ये घटना एफ हो गई। अब अगर हम लोग घटना ई की प्रायिकता निकालें और घटना एफ की प्रायिकता निकालें, तो देखिए घटना ई की प्रायिकता होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। यही सीखे हैं। इस ई के भीतर कुल अवयवों की संख्या 4 और यस के भीतर अवयवों की संख्या 8।
तो ये हो गया 1/2। ये घटना ई की प्रायिकता है। इसको हम लोग एक दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो भी संभावनाएं हैं ये समसंभाव्य है, सबके घटित होने की संभावना बराबर है। इसलिए हम लोग एक पढ़े हैं ये जो 11 में, उससे भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अरे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए और बी अपवर्जी हैं, डिसजॉइंट हैं, इन घटनाओं में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ए के घटित होने पर बी घटित नहीं हो रहा है, बी के होने पर ए नहीं, तो ये वाला हिस्सा शून्य होता है। तो इस स्थिति में हम लोग लिखते हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इस घटना की प्रायिकता इस फार्मूले के आधार पर आपके बुक में निकाला गया। आप चाहो तो इस तरह से सीधे भी निकाल सकते हो, तो चाहो अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो जैसे ये घटना ई की प्रायिकता निकालनी होगी, तो इसमें अलग अलग निकाला गया। पहले इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता। तो इसकी घटना की प्रायिकता निकालनी हो, अगर ये लिखना है हमें, अगर देखिए ऐसे लिखा है बुक में कि इसकी प्रायिकता क्या आएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी प्लस इसकी प्रायिकता हो जाएगी ऐसे, फिर इसकी, फिर इसकी। तो किसी की भी इसमें से प्रायिकता लेनी हो, इसकी तो होगी 1/8, इसका 1/8, 1/8, 1/8, तो 1/8 धन 1/8 धन 1/8 धन 1/8 हो जाएगा 4/8, फिर से यही आ जाएगा 1/2। तो चाहे इस तरह से निकालिए, चाहे जैसे बुक में दिया है, सबकी अलग अलग प्रायिकताओं का योग कर दें, क्योंकि सबके सबके घटित होने की संभावना बराबर है। और इसी तरह से घटना एफ की प्रायिकता चाहे बुक के हिसाब से निकालो आप, फिर से वैसे आएगा 1/8 धन 1/8 धन, और चाहे ऐसे निकाल लो जो सामान्य सूत्र है कि इस घटना में अवयवों की संख्या बटे पूरे समष्टि में अवयवों की संख्या, तो इसकी भी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। अगर इन दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन लिया जाए, ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखिए ई और एफ में कॉमन हमें चाहिए। एच एच टी इसमें तो है नहीं, एच टी एच ये भी नहीं, टी एच एच यही दोनों में कॉमन है। तो इस सेट के भीतर ये आएगा टी एच एच। इसलिए अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता लिखेंगे हम लोग, तो ये आएगा 1/8। अब जरा आइए देखिए, ये तो सामान्य बातें हैं, 11 की बातें हैं। अब हम लोग कंडीशनल की बात करें, सप्रतिबंध की बात करें, प्रतिबंधी की। तो जैसे अगर हमें ये देखना हो कि पहले सिक्के पर पट प्रकट हो चुका हो, तब जो है न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता देखनी हो। घटना ई का घटित होना फिर से देख रहे हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, अब की घटना एफ हो चुकी हो तब घटना ई को देखना हो, तो ये कहेंगे हमने घटना ई की प्रायिकता सप्रतिबंध निकाली, प्रतिबंधी निकाली। हम लिखने चल रहे हैं कि घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता जबकि घटना एफ हो चुकी है, अब जरा एक बात का आप ध्यान दें। अब अगर हमें घटना ई को तब देखना है जब यह हो चुका हो, तो अब हमें पुराने वाले समष्टि से मतलब नहीं रह गया। अब हमें घटना ई को देखने के पहले यफ के बारे में सोचना पड़ेगा।
कि घटना यफ घटित हुई है तब ही ई को देखना है। यानी अब इस स्थिति में हमारा सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि ये ना हो करके यही यफ वाला सेट ही इस स्थिति में प्रतिदर्श समष्टि हो जाए। तो अगर हम घटना ई की प्रायिकता जबकि घटना यफ हो चुकी है ये ज्ञात करने चल रहे हैं, तो अब इस स्थिति में प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। ये स्पेस हमारा यही यफ हो जाएगा। इस यफ ही इस स्थिति में प्रतिदर्श समष्टि होगा। और इस समय जो हमारी घटना होगी ये यफ घटित हो चुकी हो और तब घटना ई को देखना हो, न्यूनतम 2 चित्त भी चाहिए और यफ हो चुका हो। यानी इस स्थिति में जब हमारी कुल संभावनाएं ये है, प्रतिदर्श समष्टि ये है, तब ई का होना देखना। इस स्थिति में जब कुल संभव परिणाम यही 4 है तब ई का होना देखेंगे आप। तो ई के होने में क्या आएगा, कम से कम 2 चित्त रहें। उस स्थिति में ये गलत लिख दिया, टी हो गया, एच है, टी है, एच है। तो इस स्थिति में जब ये यफ हो चुका हो, हमारे पास इतने ही परिणाम है, अब हमें इतने में ही सोचना है, तब ई वाली घटना माने कम से कम 2 चित्त रहे, वो यही है केवल। तब हमारे ई के भीतर केवल यह स्थिति रहेगी, यही एक ही एलिमेंट रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ई के भीतर एक अवयव यही भर रहेगा। और ऐसी स्थिति में प्रतिदर्श समष्टि के भीतर 4 अवयव होंगे। इसलिए इसकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 1/4। तो घटना ई की प्रायिकता जबकि यफ हो चुकी है ये बराबर हो गया 1/4। देखिए इसी को जो यहाँ शब्दों में लिखा है कि घटना ई की प्रायिकता जबकि घटना यफ हो चुकी है, इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जबकि यफ हो चुका है। ये यफ घटित हो गया है तब ई की प्रायिकता ये बराबर हो जाएगा 1/4। अब देखिए ये 1 ये था इसकी प्रायिकता, या हम कहें कि इसमें अवयवों की संख्या है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन यफ, और 4 क्या है, ये यफ के भीतर अवयवों की संख्या। तो इसी 1/4 को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर ऊपर नीचे नंबर ऑफ यस से भाग देते, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन यफ अपान नंबर ऑफ यस बटे नंबर ऑफ यफ अपान नंबर ऑफ यस। तो ये आप सीखे हैं कि नंबर किसी घटना में अवयवों की संख्या बटे पूरे समष्टि में अवयवों की संख्या, ये उसकी प्रायिकता कही जाती है। ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन यफ की प्रायिकता और ये हो जाएगा यफ की प्रायिकता। इसलिए पी ई अपान यफ बराबर लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन यफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ। यही सप्रतिबंध प्रायिकता या प्रतिबंधी प्रायिकता का सूत्र होता है। घटना ई की प्रायिकता जबकि यफ घटित हो चुकी हो बराबर ई इंटरसेक्शन यफ की प्रायिकता बटे यफ की प्रायिकता। ये जैसे लिखा जाए पी ए अपान बी, घटना ए की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी हो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटे बी की प्रायिकता। ये होती है सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रतिबंधी प्रायिकता। अब इसके कुछ गुण देख लीजिए, प्रॉपर्टी देख लीजिए।
पहला गुण है गुण नंबर 1, पहला गुण है कि P S अपान F या P F अपान F ये 1 आता है, इसका मान 1। तो जैसे ये P S अपान F लिखना हो, अभी जो लिखा गया, इसको क्या कहेंगे हम? घटना S की जो प्रतिदर्श समष्टि है उसी की प्रायिक, उसे ही घटना बना रहा है। तो S की प्रायिकता जबकि F घटित हो चुकी है, ये होगा S इंटरसेक्शन F की प्रायिकता बटे F की प्रायिकता। और देखिए प्रतिदर्श समष्टि और F वाली घटना का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे, यही F ही आएगा, F वाला सेट ही आएगा। S सेट प्रतिदर्श समष्टि वाला सेट और F का इंटरसेक्शन F होगा, क्योंकि F जो होता है वो S का सबसेट होता है। तो PF अपान PF ये कट जाएगा, एक आएगा। और सेम इसी तरह से ये भी है, PF अपान F इक्वल टू PF इंटरसेक्शन F अपान PF, और F का F से इंटरसेक्शन लेंगे, फिर यही F ही रहेगा, फिर से एक आ जाएगा। ये है गुण नंबर 1। और दूसरा गुण है कि यदि A और B प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित कोई 2 घटनाएं हैं, यदि A और दूसरा यदि A और B S से संबंधित 2 घटनाएं हैं, तथा एक और घटना ले ले F एक अन्य घटना है, तो P A यूनियन B अपान F, A यूनियन B के घटने की प्रायिकता जबकि घटना F घटित हो चुकी है, ये बराबर होगा A की प्रायिकता जबकि F घटित हो चुकी है धन B की प्रायिकता जबकि F घटित हो चुकी है, माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता जबकि F घटित हो चुकी है, A इंटरसेक्शन B अपान F। आइए इसे प्रूव करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है P A यूनियन B अपान F। अब देखिए इसको हम लोग इस सूत्र से लिखेंगे, जब यहाँ होता है E अपान F तो लिखा जाता है E इंटरसेक्शन F रहता है पहले, तब ये बटे में F रहता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन और बटे ये बटे वाला, तो यहाँ देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा P A यूनियन B इंटरसेक्शन, ये अंश फिर इंटरसेक्शन लगा के हर, यही किया गया, अंश E फिर इंटरसेक्शन लगा के हर, बटे ये हो गया PF। अब इसमें देखिए बंटन नियम लग जाएगा, ये बट जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन F, ये बराबर होगा A इंटरसेक्शन F यूनियन B इंटरसेक्शन F अपान PF। अब इसे हम लोग तोड़ देंगे, ये आपने सीखा है, अभी लिखे भी थे, अभी लिखा गया था P A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। और अगर अपवर्जी है A और B तो ये हिस्सा शून्य हो जाता है, A और B में कुछ इंटरसेक्शन नहीं मिलता है, डिसजॉइंट्स होते हैं,
तो यहाँ इस आधार पर A यूनियन B है, पहले इस A की जिसका यूनियन है, पहले उसमें से पहले की प्रायिकता, फिर दूसरे की प्रायिकता, ऋण लगा के इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता। तो उस आधार पर ये हो जाएगा, ये है A के स्थान पर और ये है B के स्थान, A यूनियन B। तो ये हो गया पहले A इंटरसेक्शन F की प्रायिकता, ये पहला वाला, प्लस फिर दूसरा वाला, फिर माइनस इनका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F अपान PF। तो ये लिखा जाएगा P A इंटरसेक्शन F प्लस P B इंटरसेक्शन F माइनस, ये देखिए एक बार A का F के साथ इंटरसेक्शन ले, एक बार B का F के साथ इंटरसेक्शन ले, इनका फिर जो इंटरसेक्शन लिया जाएगा वो वास्तव में A B और F इनके इंटरसेक्शन के बराबर हो। तो ये हो गया PF। अब इसे अलगा दें, इस भिन्न को अलगा दें, अलग अलग कर सकते। तो ये बराबर होगा एक बार P A इंटरसेक्शन F अपान PF प्लस P B इंटरसेक्शन F अपान PF, फिर है माइनस P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F अपान PF। अब हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, जैसे ये होता है, ऊपर होता है E इंटरसेक्शन F अपान F, तो ये वास्तव में E की प्रतिबंधी प्रायिकता, जबकि F घटित हो चुकी है ये। तो उस आधार पर ये A इंटरसेक्शन F अपान F, ये हो गया P A अपान F। P A अपान F का यही मान। इसी तरह ये किसका मान है, P B अपान F का, और इस आधार पर ये किसका मान है, P A इंटरसेक्शन B अपान F का। यही राइट हैंड साइड। इस तरह से ये प्रगुण नंबर 2 है। तो ये 2 प्रगुण हो गए सप्रतिबंध प्रायिकता के, प्रतिबंधी प्रायिकता के। और एक गुण और है, गुण नंबर 3, P E डैश अपान F। E डैश माने घटना E की पूरक घटना, घटना E की पूरक घटना, P E डैश अपान F 1 माइनस P E अपान F। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए ये आपने सीखा है, P S अपान F अभी ज्ञात किया गया था गुण नंबर 1 में, ये 1 के बराबर होता है। और यदि किसी घटना की और उसके पूरक घटना की यूनियन लिया जाए तो वो यश ही आता है। घटना ले लें, इसकी पूरक घटना लें, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यश होता है। तो इसलिए इस यश के स्थान पर लिख सकते हैं E यूनियन E डैश बटे यश के स्थान पर ये लिख, इसका मान हो गया बराबर 1। अब इसको अगर लिखा जाए अभी जैसे लिखा गया था, P E यूनियन E डैश बटे F, तो ये बराबर आएगा, एक बार होगा P E अपान F प्लस P E डैश अपान F, एक और हिस्सा होगा माइनस P E इंटरसेक्शन E डैश अपान F। तो P E इंटरसेक्शन E डैश, E और E डैश में कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो P E इंटरसेक्शन E डैश का हिस्सा वो शून्य हो जाए। यहाँ अगर आप लिखते तो एक बार ये लिखना पड़ता E इंटरसेक्शन E डैश अपान F इक्वल टू 1, लेकिन चूंकि E और E डैश घटना और उसकी पूरक घटना परस्पर अपवर्जी होती, इसलिए ये हिस्सा जब आप लिखेंगे P E इंटरसेक्शन E डैश अपान PF, तो ये शून्य है, ये शून्य है।
अब इसमें से एक का पक्षांतर कर दें, ये इधर रहने दें, ई डैश अपान एफ बराबर 1 और इसे उस तरफ कर दें, जाके घट जाएगा, यही है ये।